जो किसी पाक दामन औरत को जो नेक है और बेखबर है, उस पाक दामन औरत पर गुनाह का इल्जाम लगाए। बस ये आखिरी बात है, इसी पर गुफ्तगू खत्म। आज लोग कहते हैं मौलाना जबान में हड्डी नहीं फिसल जाती है। मैंने कहा इसका यह मतलब नहीं है कि जो मर्जी आए कह दे, जिसके ऊपर जो चाहे इल्जाम लगा दे, किसी को हराम खोर कहे, किसी को जादी कहे, किसी को हरामी कहे। नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी ने किसी पाक दामन औरत पर तोहमत लगाई तो ना अल्लाह उसकी नफल कबूल करेगा, ना अल्लाह उसके फर्ज को कबूल करेगा। बल्कि एक हदीस में फरमाया गया 100 साल के सजदों को भी अल्लाह उसके मुंह पे मार दे। आज इल्जाम लगाना हमारी कौम की आदत हो चुकी है। इमामों पे इल्जाम लगा देना, किसी की बेटी पे इल्जाम लगा देना, किसी के बेटे पे इल्जाम लगा देना। और बड़ी माजरत के साथ मेरी बहनों से कहूंगा, मेरे नबी ने फरमाया ना, मैंने औरतों को सबसे ज्यादा जहन्नम में जलता हुआ देखा। जब वजह पूछी गई तो कहा ये औरतों की जो जुबान है ना, इसकी वजह से। आज मुआशरे में हो यही रहा है, किसी के घर में अगर कोई लड़की देखने गया, दूसरे दिन नहीं हम आपकी लड़की से शादी नहीं करेंगे। क्या हो गया, हमारी लड़की में कौन सा ऐब है? नहीं बस बाद में पता चलता है कि वो पड़ोस वाली खातून ने कहा, अरे ये तो बड़ी चालू लड़की है, ये तो पार्कों में घूमती है, ये तो बड़ी जो है फ्री है। अस्तगफिरुल्लाह। कहता तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारे घरों में बेटियां नहीं है? तुम आज किसी लड़की को निकाह से रोक रहे हो, वो जिना की तरफ बढ़ती है, या फिर बुढ़ापे तक अपने घर में रहती है, क्या उसकी आहें और बद्दुआएं तुम्हें नहीं लगेगी? तुम्हें शर्म नहीं? तुम किसी की भी लड़की के बारे में कुछ भी कह दो। अरे इस्लाम तो ये कहता है कि अगर किसी पर तुमने जिना का इल्जाम लगाया ना, 4 गवाह, 4, और उन गवाहों के बारे में भी ऐसे कि जैसे आंख में सुरमा लगाया, आंख में सुरमा, या फिर कुएं के अंदर जो है डोर डाली गई है। ये अल्फाज हैं हदीस के। इस तरीके से गवाही दे, और अगर किसी 3 ने गवाही दी और चौथे ने कहा कि मुझे शक है, तो चारों पर बोहतान के इवज 80 कोड़े लगाए जाएंगे। आज तो जिसको देखो, अरे ये तो बच्चलन है, अरे ये तो आवारा है। तुम क्या कर रहे हो? अरे हुक्म तो ये है कि कोई आवारा है तो उसे अकेले में संवारो, अकेले में सुधारो, उसके ऐबों का चर्चा मत करो। हाँ, बल्कि मेरे आका ने फरमाया कि दुनिया में जो किसी मोमिन के ऐब को छुपाएगा, कयामत के दिन अल्लाह उसके ऐबों को छुपाएगा। क्या हम चाहते हैं कयामत में हमारे ऐबों का चर्चा हो? दोस्तों, बड़ी माफी के साथ सर से लेके पैर तक हमारे अंदर कितने ऐब हैं। कभी आईना अगर हमारी असल शक्ल और असल गुनाह वाला चेहरा दिखाना शुरू कर देना, तो हम आईने को तोड़ दें। आईने के ये तो अल्लाह ने पर्दा रखा है, वरना ना आप मुझे मुंह दिखाने के काबिल है, ना मैं आपको मुंह दिखाने के काबिल। ये अल्लाह ने पर्दा रख रखा है। अल्लाह तो पर्दा रखे और बंदा वो पर्दा चाक करे। बस एक वाकया सुनिए, मदीना है और दौर है इमाम मालिक का। कौन इमाम मालिक? इमाम दारुल हिजरा, इमाम आशिका, इमाम अहले मोहब्बत। वो इमाम मालिक का दौर। एक ऐसी ही औरत थी जो गस्साला थी, मुर्दा औरतों को गुस्ल देती थी, लेकिन उसकी जबान कैंची की तरह पर चलती रहती थी, रुकती नहीं थी।
गुस्ल भी दे रही है, बुराइयां भी कर रही है, गीबतें भी कर रही है। खुदा के लिए इस गीबत को समझो, इस गीबत से बचो। अब गुस्ल दिया जा रहा है और गुस्ल देते देते वो एक जवान मैयत थी किसी खातून की, जो आसपास की भाई ये कैसी थी, तो उस गुस्ल देने वाली औरत ने कहा इसका भी किरदार अच्छा नहीं था। अब जैसे ही उसने गुस्ल देते वक्त, देखिए मैयत को गुस्ल देना तो खुदा की कसम ये बड़े सवाब का काम है, बल्कि मैयत के गुस्ल देने वाले को अमीन कहा गया है। और हदीस पाक में यह है कि जो अल्लाह की रिज़ा के लिए मैयत को गुस्ल देता है तो वो ऐसा हो जाता है जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। हाँ, हर काम मस्जिद के खादिम या बागी पर मत डाले, मुअज्जिन पे मत डाले। कुछ सवाब का काम है, तुम भी करो। बाप की प्रॉपर्टी जेब में रखने के लिए तैयार हो, अपने बाप को गुस्ल देने की तुम्हें तमीज नहीं। बेटा इस काबिल हो कि बाप की जनाजा पढ़ा सके, इतनी काबिलियत पैदा करो, इतना इल्म सीखो कि मैयत को गुस्ल देने का सलीका तुम्हारे अंदर हो, उसके मसाइल तुम्हें बताए। अब सुनो, मैयत को गुस्ल दिया जा रहा है और उस औरत की जबान से क्या निकला? मेरी बहनों अपने ऊपर रहम खाओ, मेरी माओ अपने ऊपर रहम खाओ। ये बदन जो थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? वो जहन्नम के कोड़े कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? वो औरत गुस्ल दे रही है, जबान चल रही है। किसी ने कहा ये कैसे थी? ये भी किरदार की अच्छी नहीं थी, अल्लाह की पकड़ आ गई, पकड़ आ गई। उसी वक्त उस औरत का हाथ उस मरहूमा औरत के रान से चिपक गए। वो हवास बाख्ता हो गई, उसे समझ में नहीं आ रहा। वो यूं उठा रही है तो उसकी टांगे उठ रही है। हैरान, वो रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, हाथ चिपक गया। उसने जो बात की उस औरत के हवाले से, और वो भी मदीने की जमीन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब बुलाया गया, कहा गया दो ही सूरत है। कहा एक सूरत तो ये है कि उस औरत की रान के गोश्त को काट दिया जाए और उसका हाथ अलग कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही ये बात आई तो मैयत के उर्सा ने मना कर दिया, हम इजाजत नहीं देंगे हमारी मैयत को तकलीफ दे दी। अगर ये नहीं होता तो फिर एक काम ये किया जाए कि इस औरत के हाथ को काट दिया जाए और इसका हाथ इसकी रान के साथ कब्र में दफन कर दिया जाए। अब वो औरत बिलबिला उठी, नहीं नहीं नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगी कि मेरा हाथ काटा जाए, मैं बगैर हाथ के कैसे रहूंगी। अब कौन सी सूरत है? ये दो ही सूरत है। फिर क्या करें? फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। कुरान कहता है जब हर तरफ से फंस जाओ और कोई राह ना मिले तो फिर आलिमों के पास आओ, इनके पास हर मर्ज की दवा मौजूद है। इन आलिमों को मामूली मत समझो, उलमा को मामूली मत समझो, इनके पास हर तकलीफ का इलाज है, हर दुख का मदावा है। और मेरे नबी ने फरमाया आसमान वालों के लिए सितारे अमान है और जमीन वालों के लिए उलमा अमान। जब दो सूरतें नाकारा हो गई, नाकाम हो गई, ना रान काटने की इजाजत दी गई उस खातून के, ना हाथ काटने की इजाजत दी गई, तो फिर कहा गया अब क्या करें? तो फिर कहा कि उलमा से पूछा जाए, उलमा से रुजू किया जाए। हुजूर फरमाते हैं आसमान के लिए, आसमान वालों के लिए आसमान के तारे अमान हैं
और जमीन वालों के लिए मेरी उम्मत के उलमा अमान है। जब तक इस जमीन पर उलमा मौजूद है, इंशाअल्लाह हम अमान के साथ रहेंगे। लिहाजा उलमा की कदर करो, ये नाइबीन रसूल है। उस वक्त मदीने शरीफ में जिनका डंका बजता था वो हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। लोग उनकी बारगाह में गए और अर्ज की कि या इमाम, इस तरीके से मामला पेश आया है। अब इमाम की बारगाह में जब ये मामला पेश किया गया तो इमाम मालिक ने फरमाया कि अगर उस औरत ने उस मरहूमा के बारे में ये कहा कि उसका किरदार अच्छा नहीं था, तो अब उस औरत से ये कहा जाए कि वो गवाह पेश करे। अब उस औरत के पास लोग आए, कहा गवाह पेश करो, तो उस औरत ने कहा मेरे पास तो कोई गवाह नहीं, ये तो मेरी आदत है, मैं तो जिसके भी बारे में मेरे मुंह में आता है मैं बोल देती हूँ और उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा देती हूँ। अल्लाह अकबर। जब उस औरत ने ये कहा कि मैंने झूठ कहा, बगैर तस्दीक के ये बात कही, अब इमाम मालिक ने फरमाया कि अगर उसने ऐसी बात की, बहतान लगाया है, तो अब इस्लाम में बहतान की सजा ये है कि उस औरत को 80 कोड़े लगाए जाए। 80 कोड़े। यही हुआ। इस्लामी लॉ के हिसाब से उस औरत के पीठ पर कोड़े लगाना शुरू हुए। हाथ चिपका हुआ है उस मरहुमा के बदन से। 1 कोड़े, 2 कोड़े, 10 कोड़े लगे, वो बेहोश हो गए। फिर होश में आए, फिर कोड़े लगाए गए। यहां तक कि जब 79 टाइम्स कोड़े लगे, तब तक के हाथ उस मरहुमा के बदन से लगा था। और जब आखिरी कोड़ा 18 उसके जिस्म पर पड़ा तो उसका हाथ अलग हो गया। यहां से ये बात पता चली कि जो इस्लामी सजाएं हैं वो मिन जानिबिल्लाह है, वो मिन जानिबिल्लाह है। और खुदा के लिए हाथ जोड़ कर कहता हूं, किसी के भी बारे में अपने दिमाग से सोचकर कुछ भी मत कहो, इल्जाम मत लगाओ, इसलिए कि किसी के बारे में इल्जाम लगाना, बहतान लगाना, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि कोई पाक दामन औरत पर अगर इल्जाम लगाए तो फिर ये गुनाह उसे तबाह और बर्बाद और हलाक कर देगा। तो अल्लाह ताला हमें इन 7 गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। शिर्क से भी बचाए, जादू से भी बचाए, अल्लाह हमें नाहक कत्ल से भी बचाए, सूद खाने से भी बचाए, यतीमों का माल खाने से भी बचाए, दौरान जंग पीठ दिखाने से भी अल्लाह हमें बचाए, और किसी पर इल्ज़ाम लगाने से भी अल्लाह हमें महफूज रखे। आमीन बिजाहि नबील करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाम।